क्या सोच रहे हो? बस कुछ खास नहीं है, यूं ही थोड़ा मन था अकेले बैठने का। अकेले बैठने का? हमने इतना पका दिया आपको, आपको अकेले बैठने का मन होने लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, तो ये बताओ क्या सोच रहे हो? मैं अभी बस यूं ही कुछ 2-3 दिन से मैंने न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा देख लिया, तो मैं थोड़ा डाउन फील कर रही थी। अरे अरे अरे, तो इसका मतलब आप वो सब सोच रहे हो जो पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं, और किस प्रकार लोग परेशान होके अपने जीवन से ऊब रहे हैं और एक बहुत ही खतरनाक कदम उठा रहे हैं। क्या आप वो सब तो नहीं सोच रहे हो? हाँ, मैं कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। तो भी समझ नहीं आ रहा थोड़ा तो फिर कि आप क्या सोच रहे हो? क्या है मन में, क्या चल रहा है? बस यही कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी थोड़ी होती है कि इसके लिए हम ऐसे कदम उठाएं। यार लेकिन किसी के जीवन में क्या चल रहा है उसे हमें क्या पता ना, और पता नहीं वो इंसान किस हालात से गुजर रहा है। सही है, आप सही कह रहे हो, हमें पता नहीं होता, बट हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं होता जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कदम उठाना मुझे थोड़ा ऑड लगता है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान फंस जाए ऐसे हालात में तो वो क्या करे? मतलब देखो सबके मन में यही सवाल आता होगा ना कि मैं क्या करूँ? ज्ञान तो सब देते हैं, पर मैं क्या करूँ? देखो, ज्ञान की बातें नहीं है, लाइक एज अ थर्ड पर्सन हमें ये चीज़ सोचना थोड़ा वैसा लगता है कि नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं, और एक्चुअल में हम कर सकते हैं। पर जिसके साथ वो सिचुएशन है, या फिर जो भी इंसान कुछ भी एक्स वाई जेड सोच के, या फिर अम, उस सिचुएशन में जाके इस तरह का कदम उठाता है, तो ये नहीं करना चाहिए ऐसा। मतलब ठीक है। और भी रास्ते हैं जिसको हम अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं, पर ये कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है कि हमने बस ये चीज़ कर ली और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप कुछ मतलब शेयर कर सकते हो दे, जिससे मैं थोड़ा और समझ पाऊँ कि आप क्या कहना देखो चाह रहे हो? मैं ठीक है, म- हर इंसान की अपनी सोच होती है, पर मैं जो सोचती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, अ, जिसको मैंने देखा है बहुत टफ टाइम से गुजरते हुए, और मैंने उसके साथ वो सारी चीज़ें जी हैं, तो इसीलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उन सब चीज़ों को। तो मैं आपको बताती हूँ, जब वो भी किसी और स्टेट में है ना, जॉब कर रहा होता है। और जब वैसे तो सब लोग, हम भी, अगर आज मैं आपसे भी पूछूं कि है ना, हम आप ऐसा किसी के साथ करोगे क्या, कोई दूसरे स्टेट से आके अगर है ना यहाँ पे काम कर रहा है हमारे स्टेट में, तो आप उसके साथ कुछ भी भेदभाव करोगे क्या? तो आप हमें यही आंसर दोगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं है। या हर इंसान अपने आप में इंडिविजुअली यही बोलेगा जब आप किसी से कुछ पूछते हो। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन आती क्यों है? लाइक कि जब तक हम वो सब चीज़ें अपने अंदर में फ़ील ना करें कि नहीं, हम किसी के साथ ऐसा ऑड बिहेव नहीं करेंगे, हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, आफ्टर ऑल सारे स्टेट इंडिया के ही तो पार्ट है ना। तो हम ऐसा क्यों किसी के साथ करें? तो ये सारी चीज़ें, ये घटना मैं आपको बताती हूँ। तो वो किसी और स्टेट में जॉब करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसको पूछा जाता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो काम करने के लिए, आपके गाँव में नौकरी नहीं है क्या? तो उसने एक आंसर दिया कि मुझे ये नौकरी खैरात में नहीं मिली है, मैं कम्पीट करके आया हूँ, और अगर आपकी इस जगह पे टैलेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये तो नहले पे दहला हो गया। हाँ, बट क्या होता है कि जो लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, उनको बहुत ईगो प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बात उसने बोल दी, वो उस बाकी जो पूछने वाले लोग थे उनके ईगो पे लग गई। अब क्या हुआ, ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। फिर कुछ दिन के बाद उसके साथ एक घटना हुई, कि जैसे ही वो, जिस भी कंपनी में वो काम करता था, वो जैसे ही एंटर होता है अपने केबिन में, उसने देखा उसकी टेबल पे एक मिठाई का डब्बा रखा है। अच्छा, तो मिठाई का डब्बा? हाँ, तो मिठाई का डब्बा देख के उसने सोचा कि यार, मेरी टेबल पे मिठाई का डब्बा क्या कर रहा है?
फिर नॉर्मली उसने अपना जो नॉर्मल काम होता है अपना किया, जाके बैठा वहाँ सीट पे और उसने सोचा कि शायद ऑफिस में कुछ हो, किसी का बर्थडे हो या फिर कोई सेलिब्रेशन टाइप का किसी की फैमिली में हुआ होगा, शायद इसलिए दे के गया है। उसने जैसे ही वो मिठाई का डब्बा खोला, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें कूड़ा रखा था उस हे मिठाई के डब्बे भगवान, में। हे भगवान। मतलब उसकी टेबल पे, वो वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो काम कर रहा था, उसकी टेबल पे वो मिठाई का डब्बा और उसके अंदर कचरा भरा था। मतलब वो लोग उसको ये मैसेज देना चाह रहे थे कि चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तुम हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते हो, तुमको यहाँ हम एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, एंटरटेन नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ऐसा थॉट क्यों है? हम मतलब कोई भी लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो हम जैसे ही लोग हैं, तो हमारा ऐसा ऐसी सोच हमारी क्यों है? मतलब ऐसे सिर्फ कहने से, या फिर हम किसी को ऐसा बता दे कि नहीं हम ऐसे नहीं सोचते, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन जब तक हम उन सब चीज़ों को दिल से फील नहीं करेंगे तो फिर क्या कोई भी स्टेटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या किया उस इंसान ने जिसकी आप एक कहानी बता रहे हो? उसको बहुत दुख हुआ। उसने, जैसा कि वो बाहर से अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान दिखाता है, तो वो बस बिल्कुल ही नॉर्मल रहा ऑफिस में, जैसे नॉर्मल डेज में वो आता है ऑफिस करता है। पर उसके उसके बाद दिल पे क्या बीत रही होगी, ये तो मैं- सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अंदाजा क्या लगा, तो उसको इस चीज का इतना ज्यादा दुख हुआ। मैंने उसको देखा, वो देखा नॉर्मल ऑफिस करने के बाद वो जल्दी घर को निकलता है। वो और अपने घर पहुंचने के बाद जिस जिस जगह पे वो रहता है, ऑब्वियसली रेंट पे रहता है दूसरी शहर में, तो वहां पे पहुंच के पता है मैंने उसको देखा, मतलब अपना सामान वगैरह रख के, और उसके बाद वो वहां पे पास में है ना अकेले बैठ के, और इतना रोया वो इंसान, इतना रोया उसने। घर पे भी फोन किया कि ना मुझे ये नौकरी नहीं करनी, यहाँ पे ना रोज मुझे है ना इस तरह से जताया जाता है, ऐसा बताया जाता है, ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो पेरेंट्स होते हैं ना किसी के भी, वो अपने बच्चों को रोते तो नहीं देख सकते। उसके पेरेंट्स ने एक नॉर्मल सी बात बोली कि हमने आज तक तुम्हें पाला है और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है, तो हम आगे भी नहीं होने देंगे। अगर तुम्हें ये चीज सूट नहीं करती है तो तुम आ जाओ वापस घर। अच्छा, फिर क्या हुआ? पर फिर है ना उसने ऐसा बोला, मतलब नॉर्मली घर पे बात बात हो गई, खाना वाना खाया, सुबह उठ के फिर से ऑफिस के लिए रेडी। तो मेरे मन में एक सवाल था कि फिर से वापस से और इतने अच्छे से और इतने एंथुसियाज्म के साथ है ना, मतलब कैसे ये सारी चीजें मतलब कर, अगले दिन वो फिर ऑफिस गया और उसी उत्साह से उसने काम किया? नॉर्मली मतलब बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा देख के उसको लग ही नहीं रहा था कि कल ये सब घटनाएं उसके साथ हुई हो। और वो इतना रात में, मतलब मैंने उसको देखा 2-3 घंटे रोते हुए, कि हर दिन वो चीज़ जब उस किसी इंसान को फेस करनी पड़ती है, मतलब कहना एक अलग बात है और जो चीज़ हम फेस करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। तो फिर एक बात बताओ, जब उसने ये झेला और उसके बाद रात को चलो उसको कष्ट हुआ और अगले दिन वो फिर उसी उत्साह से जब वो ऑफिस पहुंचता है, तो ऐसा उसने क्या किया या क्या सोचा या क्या अपने आप को यकीन दिलाया कि वो फिर उसी ताकत से दोबारा खड़ा हुआ? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था। मैंने उससे पूछा कि यार ऐसे तुझे देख के ना ऐसा लग नहीं रहा कि है ना कल ऐसा सब कुछ हुआ है, और है ना डेली जैसे है ना, मतलब ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड बातें तो शेयर करते ही हैं, ऐसा करके तो डेली तेरे साथ ऐसा होता है, फिर तूने, पता है उसने इतना अच्छा जवाब दिया मुझे। उसने ये चीज बोली कि अगर मुझे कोई चीज करनी है ना, अगर मुझे यहाँ से जाना है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे निकालना चाहते हैं या जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मतलब आप मैं ये कह रहे हो कि मैं अगर क्विट नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस, जब तक मैं खुद अंदर से ये चीज ना चाहूं, किसी माई के लाल में ये दम नहीं है ऐसा जो मुझे यहाँ से निकाल दे। इन सब हरकतों की वजह से क्या मैं छोड़ के चला जाऊंगा? नहीं, मैं यहीं रहूंगा और मैं इन सबको करके दिखाऊंगा। और ये सारे लोग जो आज मुझे इस तरह से कर रहे हैं, एक दिन मैं इनको ये चीज बता के रहूंगा कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, जिस इंसान में दम है वो अपनी स्टेबिलिटी और अपनी जगह बना के ही रहता है। आपने जो कहानी बताई ये तो एकदम रियल स्टोरी है आपने बताया, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे इतने महान हस्तियां हुई हैं हमारे देश में, जैसे B.R. अम्बेडकर हों या महात्मा गांधी हों या कोई भी, लाल बहादुर शास्त्री हों,
इन सब लोगों ने इतना कठिन जीवन जिया है और फिर भी वो इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, क्योंकि हमेशा तकलीफ के बाद उन्होंने ये बोला कि तकलीफ है, ये एक्सेप्ट किया है और फिर भी हम खड़े होंगे, हम वो करके दिखाएंगे, हमें गिव अप नहीं करना है। तो अपूर्वा, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब सिर्फ इस तरह के डायलॉग बोल देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बंदे के अंदर जोश आ जाएगा? ऐसा यहीं पे तो प्रॉब्लम अटक रही है। देखो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ है ना, मतलब जो मैं फ़ील करती हूँ, जैसे सब ऐसे कहते हैं हम ये करेंगे दुनिया क्या कहेगी? तो दुनिया क्या कहेगी मेरे लिए है ना, आप लोग दुनिया हो, आपके लिए मतलब मैं भी इंक्लूडेड हूँ उस दुनिया में, तो ऐसे ही है। बस मेरा पर्सनल थॉट ये है कि जब तक हम खुद अंदर से नहीं बदलेंगे ना, एक पर्टिकुलर इंसान, जब तक हम अंदर में वो वाली भावना नहीं लेके आएँगे दूसरों को एक्सेप्ट करने की, मतलब जैसे हम बाकी फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अगर हम उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं तो और बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं? मतलब हमें क्यों ये चीज़ दिखाना है कि तुम किसी और स्टेट के हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तो है ना तुम यहाँ आके जो, मतलब इस बात की हमें क्यों ये ईगो तो है? हो गया कि औरों का अपने ऊपर की, मतलब अगर आपने किसी काम के लिए कदम उठाया है तो फिर वो काम कीजिए ना, फिर चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। एग्ज़ैक्टली, अगर हम आगे बढ़े हैं तो है ना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। पैर खींचने के लिए तो बहुत सारे लोग आगे आ जाएँगे आपको तो नीचे फिर गिराने के लिए। आपका ये जो इंसान है जिसकी आप बात कर रहे हो, तो इसने कभी कोई ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस या ऐसा कुछ चीजें बताई जो उसको कठिन परिस्थितियों में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? अगर आप वो मुझसे शेयर करोगे तो शायद मेरा कुछ भला हो जाए। मैंने उससे पूछा था, तो उसने बस एक ही चीज़ बोली कि जब भी कभी कुछ चीज़ ऐसे उसके दिमाग में आती है, तो वो जो उसके साथ लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हुई होती हैं, वो उस चीज़ को याद करता है हमेशा। मतलब पहले वो अपनी अच्छी यादों को याद हाँ, करता है जिससे उसको शक्ति मिलती है। अच्छी यादों को इन द सेंस कि जैसे कभी उसने कुछ अच्छी चीज़ें की हों, लाइक कि अचीवमेंट्स। जब भी हम लो फ़ील करते हैं तो अपने ऊपर उठने के लिए, या कभी भी सर्कमस्टांसेस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है तो हम उठने के लिए जो चीज़ें करते हैं, मतलब नॉर्मल डे टू मतलब डे अपने लाइफ में आप भी, को घर जब में जब भी, हाँ। उसने चुनौती से जिताया है वो याद करता है। वो चीज़ें याद कीजिए जब जब आपने है ना कुछ अच्छा किया है, उस चीज़ से क्या होता है ना, हम अपने आप को थोड़ा बोल्ड फ़ील करने लगते हैं कि नहीं हम ऐसा ठीक कर है, सकते हैं, हम इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। क्योंकि फिर मन में ऐसा आता है ना कि जब वो कर लिया तो ये भी कर लूंगा। और सबसे बड़ी चीज़, मतलब जो मैंने उससे सीखी है, कि एक वो बात कि उसने हमेशा ये चीज़ बोला है कि जब भी कभी कुछ ऐसा है ना, तो अपने मन में यही चीज़ सोचना, मैं कोई लूज़र नहीं हूँ कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊँ, और कोई भी लूज़र नहीं है। भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है तो कुछ न कुछ क्वालिटीज़ तो हमारे अंदर दी ही है ना। हर इंसान के अंदर इंडिविजुअल क्वालिटी है, हर इंसान अपने आप में यूनिक है और हर इंसान में कुछ न कुछ बात तो है ही ना। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, जो ये है कि अगर तकलीफ है तो जरूर उसके पीछे कुछ कारण होगा, वो कारण अगर हम सुलझा लें तो शायद तकलीफ कम हो जाए या शायद हम जीत जाएं। हाँ, और समय तो हर इंसान का बदलता ही है ना। आज हो सकता है जो लोग बहुत ऊँचाइयों पे हैं, जो बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर चुके हैं, कल उनका टाइम नहीं हो, और यही होता है। ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है कि समय बदलता है, ये सारी चीज़ें हैं, बड़े-बुज़ुर्गों ने कही है ये सारी बातें। पर क्या होता है, वो जब एक ऐज का जो स्टेज चल रहा होता है, उस टाइम पे ऐसा ही लगता है कि लोगों ने तो कह दिया, ऐसा होता नहीं है, हमें फ़ेस करना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं, कितने सालों से हमें सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उससे लोगों को जूझना ही पड़ता है। हर इंसान को डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, जूझना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा कोई स्टेप उठा लेंगे। आप खुद ऐसा कर रहे हो, आप उनके बारे में सोचो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। उसके दोस्त, भाई, बहन, परिवार सबके बारे में सोचो, और खासकर उन लोगों के बारे में सोचो जो पकोड़े और चाय के लिए वेट कर रहे हैं भाई। आपको क्या हँसी आ रही है? नहीं, हँसने की बात नहीं है, मैं आपकी बात समझा। आप ये कह रहे हो कि कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, अगर हमको कभी लगे ना कि हम कमज़ोर हैं, तो आपने ये बताया कि पहले अपनी पुरानी अचीवमेंट्स याद करो, उससे थोड़ा हिम्मत आती है, और अपने आप को ये बोलो कि पहले किया है तो फिर कर लेंगे। और क्या कुछ कुछ और कर सकते हैं? कुछ आपने या आपके दोस्तों ने कुछ सिखाया हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं आपको वो बता सकती हूँ। मैं बस ये चीज़ सोचती हूँ कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए इंसान को, अपने दिमाग से।
अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ आपकी लाइफ से बड़ी नहीं है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़े, नहीं उठा हुआ है ऐसा, मतलब कि और वर्स्ट केस सिनारियो तो हमेशा ये है ही ना कि भाई भगवान तो देख ही रहे हैं, तो अगर कुछ तकलीफ है तो आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं एक बार शेयर कर लो, शायद कुछ हल निकले। हाँ, और मुझे ये चीज़ नहीं है, जैसे आजकल ऐसे बोलते हैं सच्चे दोस्त कहाँ मिलते हैं, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपके आपके है ना सर्कल में 100 लोग हैं, सर्कल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फ्रेंड्स ही हो, लेकिन ऐसा है कि अगर आप 100 लोगों से बातें करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी बातें उनसे शेयर करते हैं, और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें भी है ना आप तक पहुँचती ही है। तो उससे क्या होता है ना, हम दूसरों की लाइफ को देख के भी ये चीज़ देख लेते हैं यार कि ना मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, इसको तो देखो सामने वाले तो को। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि कभी लो फील करो या मूड खराब है और जहाँ पे तुम हो वहाँ मन नहीं लग रहा, तो अपना साइकिल या सर्कल चेंज करने का ट्राई करो। जैसे कि किसी नए इंसान से बात कर लो, किसी को फ़ोन कर लो, या आप मान लो कोई हंसी मजाक कर लो, या घर में कोई है तो उसके साथ नॉर्मल गपशप कर लो, शायद कुछ हल निकला है हाँ, या मूड बदल जाए। मूड बदल जाता है ऐसा करके। और नहीं भी कोई आस-पास है तो कितने सारे लोग हैं ना, आप यहाँ से 10 कदम आगे चल के जाओ तो सड़क पे ही आपको कितने सारे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम इस तरह का कदम उठाएँ, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन सब चीज़ों से बाहर आने के, और कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आज जो चीज़ मैं हूँ या जो कुछ मेरे पास है वो हमेशा हो। हो सकता है मेरे पास इससे ज़्यादा हो, पर मैं इतने कम में भी तो हूँ ना। तो अगर मुझे ज़्यादा मिल गया और फिर मुझे उससे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है या मैं उस पे परसिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे नीचे की लाइफ भी मैंने देखी है ना, तो हम इसमें भी तो खुश रह सकते हैं ना। ऐसा क्या ज़रूरी और है कि बाद लाइफ में में जब सब कुछ ही मिल जाए? और बाद में जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर ट्राई करेंगे। हाँ, फिर ट्राई करेंगे ऐसा। और ऐसा तो नहीं है कि हर समय ना सब टाइम एक जैसा रहता है। तो प्लीज़ है ना ऐसा कुछ भी ना करें। सबसे बड़ी बात है ना, हम हर इंसान को हमें खुद में ऐसा सोचना चाहिए कि हम दूसरों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। हम सारे इंडियंस हैं यार, हमें सबको मिल-जुल के काम करना चाहिए। फिर हम इंडियंस किस बात के हैं अगर हम स्टेट के में ही है ना इस तरह से करेंगे तो। तो ऐसा नहीं है कुछ भी। और बस सबसे बड़ी बात है ना, हम लूज़र नहीं हैं, कोई भी लूज़र नहीं है, हर इंसान यूनिक है और सब में कुछ ना कुछ बात है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा कोई भी कदम ना उठाएँ। देखो जिंदगी की मेरे ये भी फील एक खनक होती है, जरूरी नहीं है कि खनक हमेशा खुशी की हो, कभी कभी कुछ सिखा भी जाती है। और इसी हाँ, के साथ मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ कि कृपया करके थोड़ा मुस्कुराइए और हमें ये बताइए कि अगली बार आप कब आ रही हैं। मैं अगली बार नेक्स्ट वीक में आ रही हूँ एक नई खनक के साथ। तो देखते रहिए, सजेशन देते रहिए, और अगर आपको अ, मेरा वीडियो, मेरी बातें अगर आपको सही लगी हों तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।